हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है और अब नौकरी पाना आसान होगा। बेसिक शिक्षकों का जो है एक तबादले का जो कार्यक्रम था, उसमें एक बड़ी खुशखबरी जुड़ चुकी है। रेलवे विभाग में शिक्षक भर्ती आवेदन शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ ओटीआर के संबंध में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें ओटीआर अनिवार्य है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो खास और पहली खबर है वो ये है कि अब सिर्फ पीएचडी और नेट के विषयों के आधार पर विश्वविद्यालयों में शिक्षक बन सकेंगे। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम में बदलाव का मसौदा जारी कर दिया गया है। नई भर्ती नियमों को एनईपी के अनुरूप बनाया गया है। लचीला और अनुभव को महत्व इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब लचीली होगी। अब शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ पीएचडी व नेट के विषयों के आधार पर दी जाएगी। अभी तक विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो न्यूनतम पात्रता थी, उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होनी जरूरी थी। अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था में उम्मीदवार ने भले ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी भी विषय से की हो, पर अब वह सिर्फ पीएचडी व नेट में रखे गए विषय के आधार पर ही संबंधित विषय के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों को एनईपी के तहत लचीला किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन बदलावों को लेकर सोमवार को यूजीसी का मसौदा जारी किया है। मसौदे की अंतिम रूप देने के 6 महीने के भीतर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इसे अपनाया जाएगा। इनमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और स्वायत्त कॉलेज भी होंगे। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों की पदोन्नति में शैक्षणिक प्रदर्शन की जगह उनके स्किल और अनुभव को महत्व देने का भी सुझाव दिया है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा हो गया है। और दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती में वैसे तो यूजीसी नेट की पात्रता अनिवार्य की गई है, पर 11 जुलाई 2009 से पूर्व जिन छात्रों ने पीएचडी की है उनके लिए इसकी बाध्यता नहीं रखी गई है। तो काफ़ी अच्छी खबर है। दोस्तों, शिक्षकों के नियुक्ति के लिए आज से आवेदन हो रहा है। पीजीटी टीचर, ट्रांसलेटर और लाइब्रेरियन के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियों की बहाली करने के लिए आवेदन मांगे हैं। तो मंगलवार यानी कि आज की डेट से rrbApply.gov.in इस पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 6 फरवरी रखी गई है। इसमें शिक्षकों, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग टीजीटी और चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, इस प्रकार के प्राइमरी रेलवे टीचर की भी वैकेंसी निकली है। ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग जाकर के सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 500 रुपये में आवेदन कर सकते हैं। एस सी एस टी पी एच और ये पीडब्ल्यूडी महिला और पूर्व सैनिक को 250 रुपये का भुगतान करना है। पीआरटी में देखा जाए तो बीएड को इसमें अलाउड किया गया है, लेकिन उसको आप सही ना मान के चलिए, क्योंकि वो पहले का क्या होता है, नोटिफिकेशन के कुछ पैरा होते हैं उनको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो पीआरटी है ना, प्राइमरी रेलवे टीचर, इसमें सिर्फ डीएलएड ही अनिवार्य होगा। 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन जिसने कर रखा होगा वही अनिवार्य होगा। बीएड चाहें तो आवेदन ना करें, सही रहेगा। बाकी इसमें अभी रिवाइज्ड सर्कुलर जारी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो भेजी गई हैं कि बीएड को पीआरटी रेलवे टीचर से बाहर रखा जाए। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षकों के तबादले जो हो रहे हैं, जल्द इसकी विस्तृत समय सारणी जारी की जाएगी। और दोस्तों, सेवा अवधि की जो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। पहले क्या होता था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी लेना है, म्यूचुअल का मतलब ये है कि एक ज़िले से टीचर जाएगा तो दूसरे ज़िले में उसी स्कूल स्कूल टू स्कूल ट्रांसफ़र होगा। इसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हैं। ज़िले के ज़िले और ज़िले के भीतर भी और ज़िले से ज़िले में भी होता है।
तो इसमें दोस्तों जिले से अगर आपको बाहर जाना है तो पहले पुरुषों के लिए 5 साल की बाध्यता थी और महिलाओं के लिए 3 साल की बाध्यता थी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन अब दोस्तों ये जो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है और तबादले के लिए इसी दरमियान ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी हो गई है। आवेदन और शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्य 3 महीने में पूरा हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी की छुट्टी जो 20 मई से लेकर 15 जून तक रहती है, तो उसमें जो है आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन खुशखबरी यही है कि जो बाध्यता है, बाध्यता के चलते 5 साल आप गुजारिए दूसरे ज़िले में, 3 साल गुजारिए, तो वो बाध्यता अब खत्म कर दी गई है और पदोन्नति ना हो लंबित तभी बना सकेंगे जोड़ा। तो दोस्तों शिक्षक आपस में तभी जोड़ा बना सकेंगे जब उनकी पदोन्नति लंबित ना हो। शिक्षक द्वारा पदोन्नति के पद पर जिस जिले में अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जिले में उसकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और बाकी देखिए एक ज़िले से दूसरे जाने में आपको सीधे से जूनियर कर दिया जाएगा, सबसे निचले क्रम में आपको रखा जाएगा श्रेष्ठता सूची में, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है यूपी पीएससी से जुड़ी हुई है। परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आप लोग भी नए साल की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होने का इंतज़ार ना करिए और कैलेंडर जारी होने के पहले पहले ही ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर करेंगे तभी आप भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आयोग वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख जो भर्ती है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है। फिर जो है प्रवक्ता की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है। ये सभी भर्तियों को नए परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा और इन भर्ती परीक्षाओं में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो ऐसे में नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। तो दोस्तों सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के कारण ओटीआर की संख्या काफ़ी तेजी के साथ बढ़ गई है। दोस्तों अब तक 19,07,041 पहुंच चुकी है ओटीआर की और दोस्तों देखा जाए तो 21,000 नए अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो 17 जनवरी 2025 तक आपको आवेदन कर लेना है, इसके पहले-पहले। तो चलिए दोस्तों ये सारी खबरें हो चुकी हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।